फिक्रे अहले हक की है तस्वीर मजमाउल उलूम, ख्वाब था असलाफ का ताबीर मजमाउल उलूम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मजमा उल उलूम इस्लामिया के मरकज़ी सेक्रेटरीट में, और जैसा कि आपको मालूम है कि मजमा उल उलूम इस्लामिया के ज़ेर एहतमाम सह रोज़ा इज्तिमा बराए तनफ़ीज़ निसाब जदीद व तक़सीम इनामात अल्हम्दुलिल्लाह अपने आबोताब से जारी है। 11 से 13 जून तक ये इज्तिमा इंशाअल्लाह अज़ीज़ रहेगा। आज पहला दिन यानी 11 जून है। इसकी कुछ कारगुजारी इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूँगा। 11 जून बरोज़ हफ्ता जो आगाज़ है आज के दिन का, वो 10 बजे से हुआ आज के सेशन का। और सबसे पहले तिलावत कलाम पाक नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद मौलाना अल्ताफ़ुर रहमान साहब जो कि डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग के हेड हैं मजमा उल उलूम इस्लामिया के, उन्होंने इस पूरे सहरोज़ा इज्तिमा का शेड्यूल और पूरे इसकी जो मसरूफियात आगे आएंगी तमाम जो हाज़रीन थे वहाँ पर मौजूद थे उनसे शेयर की। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि मुल्क भर से मुंतज़िमीन मजमा और मुंतज़िमीन मदारस अल्हम्दुलिल्लाह इस इज्तिमा में शरीक हैं। और बुनियादी मकसद इस इज्तिमा में उनको बुलाने का ये है कि उनको मजमा उल उलूम इस्लामिया के नए निसाब का मुकम्मल तारुफ़ करवाया जाए और उसकी तनफ़ीज़ में जो मुश्किलात पेश आ रही हैं उस पर उनको कन्विंस किया जाए और उनकी राय उस पर ली जाए। मौलाना अल्ताफ़ुर रहमान साहब की इस इब्तदाई गुफ्तगू के बाद तकरीबन 4 उलूम के ऊपर मुख्तलिफ़ असातिज़ाए कराम ने 4 उलूम की निसाब साजी पर ब्रीफिंग दी, जिनमें इल्मुन नहव पर मौलाना मोहम्मद बिन नूर मोहम्मद साहब ने, इल्मुस सर्फ़ पर मौलाना नवीदुल्लाह साहब ने, और इसी तरह से शेख उबैदुर रहमान साहब ने अरबी ज़ुबान व बयान के हवाले से जो निसाब साजी की गई है इस पर हाज़रीन को ब्रीफिंग दी। इसके बाद जामे बिन्नौरी आलमिया के सीनियर उस्ताद मौलाना अज़ीज़ुर रहमान अज़ीमी साहब ने इल्मुल बलागा के हवाले से निसाब साजी पर तफसीली ब्रीफिंग दी और बताया कि किस तरह से निसाब साजी के मरहला इस फ़न के मुतालिक मुकम्मल किया गया है। इसके बाद जो वहाँ मौजूद मुअज़्ज़ज़ मेहमानान हज़रात थे उनको सवाल व जवाब का मौका भी दिया गया कि जो असातिज़ाए किराम ने निसाब हमारे सामने पेश किया है उसमें जो जो उनके सवालात थे, जो जो उनके ख़दशात थे, उनको भी सुना गया और उनके जवाबात दिए गए। इस सवाल व जवाब के सेशन के बाद सदर मजमा उल उलूम इस्लामिया हज़रत मुफ्ती अब्दुर रहीम साहब हज़रत उस्ताद साहब दामत बरकातुहूम की गुफ्तगू हुई, जिसमें हज़रत ने निसाब के अंदर सीरत की मौजूदगी की अहमियत और अल-ग़ज़्वुल फ़िक्री की फ़ी ज़माना क्या अहमियत है और निसाब में उसकी शमूलियत कितना ज़रूरी है, इस पर बड़ी तफसील से बात की। और हज़रत उस्ताद साहब की ये बात ज़ोहर से पहले भी जारी रही और ज़ोहराना और ज़ोहर के वक्फ़े के बाद भी हज़रत उस्ताद साहब ने अपनी इस बात को जारी रखा। और उस्ताद साहब की इस अहम गुफ्तगू के बाद नाज़िम तालीमात जामिअतुर रशीद और नाज़िम तालीमात मजमा उल उलूम इस्लामिया हज़रत मौलाना कासिम साहब ने मदारिस में तसव्वुफ़ व सुलूक के मौजू पर बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की। उसके बाद मौलाना अब्दुल मुन्इम फ़ाइज़ साहब ने एक बहुत अहम मौजू पर बड़ी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन भी पेश की और गुफ्तगू भी की, जिसका मौजू था कि जदीद तकाज़ों के मुताबिक निसाब में तरमीम और दीनी व असरी उलूम का इम्तिज़ाज अकाबिर की नज़र में। ये बहुत ज़रूरी है कि मजमा उल उलूम इस्लामिया जो काम कर रहा है, जिन खतूत पर इस वक्त वो निसाब साजी कर रहा है, हमारे अकाबिर का इस हवाले से क्या कहना था, उनकी इस हवाले से क्या राय थी। तो मौलाना अब्दुल मुन्इम साहब ने प्रेजेंटेशन में दलाइल और हवालों के साथ अकाबिर की राय को सामने रखते हुए ये साबित किया कि मजमा उल उलूम इस्लामिया का ये इक़दाम अकाबिर से बिल्कुल हम आहंग है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद ये सेशन ख़त्म हुआ। जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान थे, सेशन के शुरका थे, उनको आराम का वक्त दिया गया और असर के बाद दूसरे सेशन का चमन में आगाज़ हुआ। जी, असर के बाद की नशिस्त जामिअतुर रशीद के पुरफ़िज़ा चमन में मुनक़िद की गई, जहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर निसाब कमेटी जनाब मौलाना डॉक्टर मोहम्मद हनीफ़ साहब ने अब तक जो निसाब पर काम हुआ है उसकी मुकम्मल कारगुजारी के आगाज़ कैसे हुआ, दरमियान में हमें क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, किन किन चीज़ों का ख्याल किया गया और किस तरह से ये पहला निसाब अब अपनी हतमी शक्ल तक पहुँचा है, तो इसकी मुख्तसर कारगुजारी उन्होंने हाज़रीन के सामने पेश की। उसके बाद सदर मजमा उल उलूम इस्लामिया हज़रत उस्ताद साहब हज़रत मुफ्ती अब्दुर रहीम साहब दामत बरकातुहूम ने बड़ी गैर रस्मी और बड़ी खुली गुफ्तगू की हाज़रीन के साथ, बड़ी दिल की बातें की और उनके सवाल व जवाब और उनसे भी कुछ उनके तासुरात जानने की कोशिश की गई। असर के बाद की इस नशिस्त का इख्तिताम अज़ान मग़रिब पर हो रहा है और उसके बाद दोबारा हम वापस उसी हॉल में जाएंगे जहाँ दिन को आपने नशिस्त मुलाहज़ा की थी। तो अगली कारगुजारी आपसे वहाँ शेयर करेंगे। जी, असर की नशिस्त के बाद नमाज मग़रिब का वक्फ़ा हुआ और नमाज मग़रिब के बाद इस वक्त हम उसी हॉल में वापस आ चुके हैं जहाँ पहली नशिस्तें हुई और इस वक्त ये आखिरी नशिस्त तकरीबन जारी है आज की, जो मग़रिब से इशा के दरमियान है। इस नशिस्त के अंदर जो मसरूफ़ियत रही वो मैं आपको बता देता हूँ।
सबसे पहले मौलाना मोहम्मद उवैस साहब जो जामिअत रशीद के उस्ताद हैं, उन्होंने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो निसाब साजी की गई है मजमू उलूम इस्लामिया के नए निसाब में, उस पर ब्रीफिंग दी है। मौलाना शेख सुहेब साहब जो महदुर रशीद अल अरबी के उस्ताद हैं, उन्होंने तारीख़ के हवाले से जो निसाब साजी पे काम हुआ है उस पर ब्रीफिंग दी। और मौलाना अब्दुल मुनीम फ़ाइज़ साहब ने अल-ग़ज़्वुल फ़िक्री के हवाले से निसाब में जो चीज़ें शामिल की गई और जो उनकी अहमियत है उस पर जो सामीन थे उनको ब्रीफिंग दी है। और इसके बाद यही पैनल, इन 3 हज़रात के पैनल ने मुतल्लिका सवालात के जवाबात भी एक पैनल डिस्कशन की सूरत में दिए हैं। हाज़रीन ने भरपूर सवालात किए और उनका जवाब भी उनको दिया गया। उसके बाद नमाज इशा का वक्फ़ा और आज के इस दिन का बाकायदा ऑफिशियली आज के इस दिन की मसरूफ़ियात का इख्तिताम हुआ। इनफरादी मसरूफ़ियात वो चलती रहेंगी, रात गए। और अगले दिन का मैं आपको बताता चलूँ कि जो 12 जून की जो मसरूफ़ियत होगी हमारी बरोज़ इतवार की, वो जामिया बिन्नौरिया आलमिया में मजमू उलूम इस्लामिया के जो पोजीशन होल्डर तलबा हैं मुल्क भर में जिन्होंने पोजीशन ली हैं, उनके लिए इनामात का सिलसिला है, तकरीब तकसीम इनामात है वहाँ। और उसके बाद असर के बाद जामिअत रशीद में एक बड़ी खुसूसी तकरीब है जिसमें आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप ज़रूर हमारे साथ शरीक रहेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे। अल्लाह उठ के अब्बस में जहाँ का और ही अंदाज है, मशरिक़ो मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है, मशरिक़ो मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है।